नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों अब हम लोगों को 2022 को अलविदा कहने का समय आ गया है। पूरा हाथ ही निकल चुका है, केवल कुछ ही बचा हुआ है, तो वो भी किसी तरह से निकल ही जाएगा, है कि नहीं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम कुछ पॉइंट्स पर नज़र डालेंगे जिससे हम लोगों को दुनिया को देखने का एक जो नज़रिया है ना, वो थोड़ा डेवलप हो सके। 2022 में क्या क्या चीज़ें हुई, थोड़ा उस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे दोस्तों कि 2022 में कितने बच्चा पैदा हुए पूरा दुनिया में, पूरा वर्ल्ड में। तो दोस्तों 13 करोड़ के आसपास, 13,08,61,627 बच्चे पैदा हुए पूरे 2022 में, जिसमें से केवल 2.5 करोड़ जो है भारत में पैदा हुए। ठीक है। और यूनाइटेड नेशन के द्वारा यह भी कहा जा रहा है कि अगर जनसंख्या की बढ़ने की दर भारत में इसी तरह रहे तो 14 अप्रैल 2023 तक जनसंख्या भारत का सबसे ज्यादा होगा पूरे विश्व में, यानी चीन से भी हम जनसंख्या के मामले में आगे निकल जाएंगे, ऐसा कहा जा रहा है। और ये हकीकत होने वाला है, इसमें कोई भी दो मत की बात नहीं है, क्योंकि जनसंख्या के मामले में सरकार अभी तक कोई विशेष एक्शन अभी तक नहीं ली है। खैर हटाइए। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि 2022 में मोटापे से पीड़ित कितने लोग हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, 1,73,75,33,407 लोग, यानी कि लगभग में 173 करोड़ आप कह दीजिए, इतने लोग जो हैं मोटापे से पीड़ित हैं। अगर आप मोटा नहीं हैं तो भाई एकदम मतलब बहुत अच्छा है, सही बता रहे हैं, क्योंकि मोटापा बीमारी का जड़ है, ये सबको पता है। अब दोस्तों मोटापा के मामला में देखा जाए तो नाउरू एक देश है जहां पर यंग पॉपुलेशन जितना भी है वहां पर उसमें 61% लोग जो है मोटापा के शिकार है। ठीक है। और वही भारत की अगर हम बात करें तो यंग पॉपुलेशन में यहां पर 3.9% यानी लगभग 4% मोटापा के शिकार हैं। तो यहां पर कोई घबराने की बात नहीं है, भारत एक तंदुरुस्त देश है, यहां पर मोटापा के शिकार ज्यादा लोग नहीं हैं। और अगर हम नंबर की बात करें कि भाई कितनवां स्थान में आते हैं मोटापे के क्रम में हर देश से, तो 187 नंबर पर हम लोग आते हैं दोस्तों, 187 नंबर पर। बताइए 195 लगभग देश है, उसमें 187वां नंबर पर आ रहे हैं, तो बहुत सौभाग्य की बात है हमारे लिए। ठीक है। अब रह गई बात दोस्तों, वर्ल्ड ओबेसिटी फेडरेशन से बात सामने आई है कि भाई 2030 तक हर 5 में से एक महिला और हर 7 में से एक पुरुष जो है मोटापा का शिकार होगा। यानी महिलाएं जो है ना मोटापा के मामले में ज्यादा हो जाती है। ठीक है। तो यहां पर स्पष्ट कहा गया कि 2030 तक जो है लगभग में हर 5 महिला में आपको एक महिला मोटापा का शिकार मिलेगी और हर 7 पुरुष में एक पुरुष मोटापा का शिकार मिलेगा। खैर चलिए 2 पॉइंट पर हम लोग चर्चा कर लिए। अब चलते हम लोग तीसरा पॉइंट की ओर कि 2022 में कितने लोगों की मौत हुई। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि 6 करोड़ 6.5 करोड़ के आसपास लोगों की मौत हुई। कितने लोगों को कितने लोगों ने सुसाइड किया, कोई फांसी लगाया, कोई जहर खाया, कोई कुआं में डूब के मर गया, बहुत तरह के सुसाइड के कारण होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर 10,47,517 लोग जो है पूरा दुनिया में सुसाइड किए हैं। और सुसाइड का मेन वजह होता है डिप्रेशन। ठीक है। इमोशन में आकर के जो है सो ऐसा फैसला लेकर के चले जाते हैं और अपने तो कुछ करते हैं नहीं है, दूसरों को बर्बाद करके जाते हैं, सिंपल सी फंडा है। चलिए अब आते हैं दोस्तों हम लोग 5वां पॉइंट में, 2022 में स्मोकिंग से कितने लोगों की मौत हुई। तो यहां पर बता दूं आपको, हम 48,83,558 लोगों की मौत हुई, वो भी किससे, स्मोकिंग से, धूम्रपान से। इसीलिए दोस्तों अगर कोई सिगरेट पी रहा है या फिर पी रहे हैं तो ये सब छोड़िए, सब गंदी बात है। आप सिगरेट पी के घूमिएगा तो अपने आप जो है सो बहुत बड़ा शेर नहीं हो जाइएगा उस इलाका का, सिंपल सी फंडा है। देखिए कई लोग जो है ना एकदम पूरा सड़क में घूम के एकदम फूक रहे हैं, ऐसा नहीं, ऐसा चल रहे हैं, लग रहा है कि पूरा लगता है कि ये पूरा जिले उसी का हाथ में है, लेकिन उन लोग को पता नहीं है कि भाई जितना भी आदमी हमको देखता है वो सब गरियाता है सो। ठीक है। तो ये सब समझना चाहिए। कोई सिगरेट पीने से या फिर ज़्यादा मतलब शराबी बनने से अपने आप को महान समझना, ऐसे बेवकूफ़ी का पहचान है, एकदम नीच सोच वाला व्यक्ति हम मानते हैं, सिंपल सी फंडा है। चलिए खैर अब हम बात करेंगे दोस्तों 2022 में सड़क एक्सीडेंट में कुल कितने मौतें हुई। तो मैं आपको बता दूं 13,18,714 लोगों की मौत हुई, वो भी सड़क एक्सीडेंट से।
और रह गई बात, ये तो मौतें हुई हैं भाई, कितने लोग घायल हुए इसका तो भाई गिनती ही नहीं करना है। विकलांग कितने लोग हो गए होंगे, किसी का हाथ ही नहीं होगा, किसी का पैर नहीं होगा, तो बहुत होंगे, इससे भी ज़्यादा जो है घायल अवस्था में हुए होंगे। ठीक है, और कई लोग अभी भी जो है सो क्या बोलते हैं, अपाहिज होंगे। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा दिक्कत है एक्सीडेंट के मामला में। और आपको पता है कि फिलहाल ऋषभ पंत जो है उनका भी एक्सीडेंट हुआ कार चलाते वक्त। ठीक है, चलिए खैर, अब दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं हम आगे। अगर कुपोषित लोग की बात किया जाए तो यहाँ पर दोस्तों 86,61,49,926 लोग जो है अभी कुपोषित हैं पूरे वर्ल्ड में। और इसमें यमन जो है सबसे टॉप पर है, यहाँ पर 45% आबादी जो है कुपोषित है। ठीक है, अगर हम भारत की बात करें तो यहाँ पर 22 करोड़ से ज़्यादा लोग कुपोषित हैं, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, लगभग 15% आबादी, तो यहाँ पर उतना दिक्कत नहीं है, क्योंकि भाई भारत की मिट्टी, यहाँ का जो ये है भौगोलिक क्या बोलते हैं स्थितियाँ हैं, उससे हम लोग बहुत अनाज पैदा कर लेते हैं और खाने पीने भर आराम से हो जाता है। इसीलिए भाई जनसंख्या बढ़ाने में किसी तरह का दिक्कत नहीं होता है। जिस देश में अनाज ना हो, जिस देश में खाने पीने की चीज़ें सही ढंग से वहाँ उपज ना सके, वहाँ पर जनसंख्या बढ़ाने में प्रॉब्लम होती है। भाई अगर पैदा हो भी जाए तो फिर खिलाएंगे कैसे, तो माइंडसेट एक बन जाता है और उस देश में जनसंख्या कंट्रोल ही रहेगा। लेकिन जहाँ पर भाई खाने पीने का कुछ टेंशन ही नहीं, तो फिर जनसंख्या बढ़ने से वहाँ कुछ रुकेगा नहीं। ठीक है, एकदम बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। खैर हटाइए, ये सब बातें करने के लिए अगर चाहें तो फिर आधा घंटा भी लग सकता है। तो ये कुछ पॉइंट्स है दोस्तों, और इन पॉइंट्स को मैंने आपके सामने इसीलिए प्रस्तुत किया ताकि दुनिया को देखने का एक आपको अलग नज़रिया पैदा हो सके कि भाई क्या क्या अभी चल रहा है। और ऐसा ही वीडियो हम 2023 के 31 दिसंबर को भी बनाएंगे और कंपैरिजन करके बनाएंगे। ठीक है, यूट्यूब में तो भाई आए हुए हमें ज़्यादा दिन तो नहीं हुआ है, लगभग 2.25 साल के आसपास हुआ है, तो 2.5 साल भी आप कह सकते हैं, उतना दिन हुआ है। तो भाई 1-1.5 साल तो आदमी को केवल सीखने में ही पार हो जाता है। अब थोड़ा सा यूट्यूब में आए हैं तो अब थोड़ा मतलब आ गए हैं ठीक ठाक पोजीशन में। ठीक है, आप सब जान ही रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं और नए साल का इंतज़ार करते हैं, और नए साल में एक नए एनर्जी के साथ, एकदम नए उमंग के साथ, एक नया लक्ष्य के साथ जो है आपको मेहनत करना शुरू करना है। जो भी लक्ष्य हो, ऐसा नहीं कि नया लक्ष्य आप चुन लें, लेकिन जो भी लक्ष्य हो उस लक्ष्य को पाने के लिए अपना 100% देना है। अगर ये आप करेंगे तो फिर 100% आपको सफलता मिलेगी, इसमें कोई भी दो मत की बात नहीं है। लेकिन आपको उस काम में 100% देना होगा। ऐसा नहीं कुछ यहाँ कुछ वहाँ कुछ यहाँ, इसी में आदमी जो है ना बर्बाद होता है। अब भाई आप किसी भी फील्ड में जाएं, आप माहिर हो जाएं। एक माचिस का डिबिया बनाने वाला भी कंपनी अरबों रुपया में जो है सो सेल कर रहा है। ठीक है, तो ऐसा कोई भी बिजनेस अपने आप में ठीक ठाक है, बस उसको आप करिए, बड़ा लेवल तक ले जाइए, बस यही आपकी सफलता है और फिर सारा चीज़ जो है पूरा हो जाएगा।